प्लीज हाँ, कभी भी अगर ऐसा इफ आई फॉरगेट प्लीज लेट मी नो। थैंक यू। ठीक है गाइस, तो जैसा जो है, लेट्स से आपके पास ये से यू हैव अ कंटेनर, है ना, कंटेनर, ठीक है, शी विल सी, हाँ yes. अब ये कंटेनर और इसमें यू हैव वाटर, ठीक है। अब उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, से इसका टेम्परेचर इज से सम 20 डिग्री सेंटीग्रेड अभी है, और फाइनली से इसका टेम्परेचर हो जा रहा है ये इनिशियल, और फाइनली हमें इसको टेम्परेचर पहुंचाना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दे आस्क यू फाइंड heat supply, find heat supply, find heat supply, find heat supply to raise the temperature, huh? Raise the temperature of say container or calorimeter, whatever, and water by 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 20 से 40 में। तो इसके लिए एग्जामिनर को क्या क्या डेटा देना पड़ेगा आपको? मास ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का डेटा देना पड़ेगा, मास ऑफ द वाटर, से मास ऑफ द वाटर इज सम 20 ग्राम्स। स्पेसिफिक ऑफ द वाटर देने की जरूरत नहीं है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, हाँ। मास ऑफ द कंटेनर से उसने मास ऑफ द कंटेनर दे दिया, से उसको बोला कि मास ऑफ द कंटेनर इज 10 ग्राम्स, और स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंटेनर भी दिया हुआ है, हाँ। से स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंटेनर इज, स्पेसिफिक ऑफ द कंटेनर दिया हुआ है इसमें से जो है 3 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इतना डेटा देना पड़ेगा एग्जामिनर को, देन ओनली यू विल आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? क्यू टोटल, यू विल से क्या हो जाएगा, क्यू वाटर प्लस कंटेनर, कंटेनर का भी टेम्परेचर आएगा, बिकॉज जो भी हीट सप्लाई करोगे वाटर वाटर कंटेनर के थ्रू होके ही जो है वाटर मिल जाएगा। तो अगर इसका टेम्परेचर यहाँ से आने में 40 होता है तो इसका भी 40 हो जाएगा, राइट, उसका भी 40 हो जाएगा। तो वाटर, तो वाटर के लिए ठीक है, वाटर एंड कंटेनर जो भी है, तो वाटर इसमें जो है ये वाला ना, तो यू हैव द डेटा फॉर कंटेनर, कंटेनर का मास कितना है 10 टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी जो है 40 माइनस 20, और वाटर के लिए क्या जाएगा, मास ऑफ द वाटर 20 ग्राम्स, स्पेसिफिक ऑफ द वाटर नोन क्वांटिटी 1, डेल्टा टी 20 से 40 माइनस 20, तो ये जो आ गया कितना आ गया 20 इंटू 3600, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 400। सो टोटल हीट टू बी सप्लाइड, दिस इज इजी सम है ना, ये वाला 1000 कैलोरीज, इतना हीट उसको सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यू गाइस, ये इसमें क्वेश्चन में किसी को डाउट? Sir, we are not considering the vessel to be thermally insulated, right? हाँ, ये पूरा थर्मली नहीं, ये पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब हीट जो है कैलोरीमीटर, क्योंकि गर्म हो रहा है, जब पानी गर्म हो रहा है तो कैलोरीमीटर विल आल्सो एब्जॉर्ब हीट। Okay. सर और लॉस नहीं हो रहा कुछ। सर ये कौन सा मतलब कंटेनर में जब पानी जो मिक्स हो रहे हैं क्या दोनों अभी इस केस में? नहीं नहीं नहीं, मिक्स नहीं हो रहे हैं। से आपके पास एक बर्तन है, राइट, एक वेसल है, एक यूटेंसिल है, उसमें पानी भरा हुआ है। हाँ हाँ। अब आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, कहाँ से कहाँ बढ़ाना है, इनिशियल क्या था? ओके ओके, वो सर वो क्वेश्चन वो थोड़ा कंफ्यूज, व्हाट हाँ हाँ हाँ। तो जब हमें कैलोरीमीटर का कोई भी स्पेसिफिक हीट का डाटा नहीं देंगे तब उसकी हीट नेग्लेक्ट कर देंगे ना? यस यस, तो उस केस में वो लोग बोलेंगे कि नेग्लेक्ट दी जो है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर अगर दिया रहेगा या कंटेनर, तो उस केस में यू हैव टू नेग्लेक्ट। ओके यहाँ पर आप सर यहाँ पे वाटर कंटेनर दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए क्या? एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि हम जब कंटेनर पहले क्या करेंगे, हीट कंटेनर को उस पर रखेंगे, और कंटेनर के थ्रू हीट जो है क्या होगा, कंडक्ट होके वाटर में जाएगा, है ना, और धीरे धीरे दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा। सर ये पहला पेज है क्या? यस, इज द फर्स्ट पेज। सर आप ये डाउट्स ले रहे हो अभी या फिर थियोरी कंटिन्यू कर रहे हो? नहीं नहीं, दो कंसेप्ट रह गए, एक था ना अपना, एक वाटर इक्विवेलेंट था, और एक सेकंड मेथड फिर से थोड़ा मैंने बताया था ना, डिस्कस करूंगा करके।
हाँ सर वो हाँ सर ठीक है ओके So सर can you brief through the sum? I didn't really understand it. ओके देखो क्या दिया है, इनिशियली यू आर गिवन a container which contains water at 20 degrees centigrade. Yes, sir. Now you want to increase the temperature of the water in container to 40 degrees centigrade, and they have asked you to find the heat to be supplied. So total heat supplied will be the total heat given to the container plus heat given to the water. Yes, sir. दोनों का सम होगा. अब दोनों के सम के लिए कंटेनर के लिए क्या लिखोगे? कंटेनर के लिए विल राइट mass of the container, specific heat of the container delta T, mass of the water, specific heat of the water delta Okay, T. sir. I understood. Thank you. चलो ठीक है. सर ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, अरे ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया. कैलोरीमेट्री कहाँ है? ये तो जनरल क्वेश्चन. ओके ओके. सर आपने एम सी क्या लिखा है? M S सबस्क्रिप्ट C, Specific heat. specific heat of the आपको कैलोरीमीटर या कंटेनर का भी देना पड़ेगा ना. हाँ यस सर. सर आपने लॉग में क्या वैल्यू लिखा है? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था. 10 ग्राम. 10 ग्राम. नहीं सर उसको लेफ्ट पे सर 10 वो ग्राम 10 log ग्राम लग रहा है. है. लॉग ये एम वाला लग रहा है उसको. mass of the container is 10 gram. ठीक है. सर हाँ. हेलो सर, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. मतलब वो तो कम ही होगा ना कि वो भी नहीं, सेम होगा? अरे वो सेम ही होगा ना, जितना दोनों को गर्म करना है ना. सर तो अगर 1 डिग्री नहीं, अगर और छोटे स्केल पे जाएंगे अगर, तो फिर क्या चेंज आ सकता है? नहीं, दोनों को गर्म करना है, दोनों का टेम्परेचर. दोनों एक साथ ही होंगे ना सर? मतलब यस चेंज डिफरेंस नहीं होगा. ओके सर. तो उसका डाउट मैं समझा नहीं, एक बार एक्सप्लेन कर दोगे क्या? नहीं, दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, कंटेनर का भी बढ़ेगा और वाटर का भी बढ़ेगा, है ना. दोनों को जैसे ऐसा थोड़ी ना है कि अपन हीट कर रहे हैं तो जो है कंटेनर 20 पे रह जाएगा और पानी सीधा 40 पे चला जाएगा. नहीं. हाँ सर सर तो बराबर. बेसिकली जो हीट प्रोवाइड किया कुछ पानी ले लिया कुछ कंटेनर बराबर ना सर. यस. इसलिए वो टोटल लिया ना. ओके ओके थैंक यू. I will erase this one. So somebody is taking the screenshot. कौन ले रहा है? Okay, Jatin. Okay, I will erase this one. Can I erase? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब जो है इसमें से इसी सेम क्वेश्चन. हाँ, अब जो है इसी क्वेश्चन में से यू हैव यही वाला डेटा. हाँ, सपोज इसमें जो है अब एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर थोड़ा लेजी हो गया. अब भाई उसको देखो क्या क्या डेटा देना पड़ रहा था. मास ऑफ द कंटेनर, स्पेसिफिक ऑफ द कंटेनर देना पड़ रहा था, है ना. तो उसने बोला कि नहीं ठीक है, मैं सिर्फ मास ऑफ वाटर दूंगा, 20 ग्राम्स ऑफ वाटर, और उसकी जगह मैं लिख दूंगा आपको कंटेनर का इंफॉर्मेशन देने की बजाय आई विल राइट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इससे 30 ग्राम्स. ऐसा दिया है. अब इसमें जो है फाइंड टोटल हीट रिक्वायर्ड. अगर एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो ठीक है, अगेन अप्रोच क्या होगा आपका? सेम. जो भी हीट सप्लाई होगा किसको जाएगा? कंटेनर पे भी जाएगा, वाटर पे भी जाएगा. वाटर का तो उसने दे दिया, बोला 20 ग्राम्स ऑफ वाटर है, टेम्परेचर 20 से 40 कराना है. ओके, तो आप कोई एमएस डेल्टा डी करोगे. एम स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा डी 20 से 40 जा रहा है, तो ये वाला तो ऐसे लिख लोगे, है ना. अब है ना, अब जो है अब क्या बोल रहा है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर. अगर एग्जामिनर ने ऐसा लिखा है तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर का मतलब है, एग्जामिनर कहता है कि थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, कंटेनर को भूल जाओ. ये वाला जो कंटेनर है ना, भूल जाओ, और कंटेनर को सोचो वो 30 ग्राम्स वाटर के इक्विवेलेंट है. 30 ग्राम्स ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब जो 30 ग्राम्स ऑफ वाटर जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वही जो है फॉर गिवन टेम्परेचर चेंज, वही ये वाला कंटेनर एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है,
तो कंटेनर एग्जामिनर बोल रहा है कि आप भूल जाओ, किसको भूल जाओ, कंटेनर को भूल जाओ और सोचो कंटेनर 30 ग्राम्स ऑफ वाटर है, 30 ग्राम्स ऑफ वाटर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है वो बोल रहा है कि कंटेनर को भूल जाओ और उसकी जगह वाटर इक्विवेलेंट ले लो, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर, पानी की तरह सोचो, स्पेसिफिक ऑफ द वाटर डेल्टा टी। अब आपको बोल रहा है कि पानी की तरह सोचना है, तो ठीक है भाई, पानी का ही हम पानी का कितने पानी की तरह सोचना है 30, स्पेसिफिक ऑफ वाटर इज 1 और डेल्टा टी तो अगेन 20 है, 40 से 20 के बीच में। तो इससे भी वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू आ जाएगी। 20 into 1 into 20 आएगा ना? अब देखो ये कितना आया, 600 प्लस 400, राइट। So that will be 20 into 1. सर 40 की जगह 20 20 into आएगा। 20. 20 आएगा, minus 20। 20. हाँ, यस, ओके, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज भाई, एग्जामिनर तो लेजी निकला और बोला कि भाई आपको उतना डेटा प्रोवाइड नहीं करना चाहता है, ना ही वो मतलब एग्जाम वो शीट में लिखना नहीं चाहता। तो नाउ यू विल आस्क कि भाई एग्जामिनर हाउ डिड ही गेट दिस डेटा, उसको वाटर इक्विवेलेंट कहाँ से मिला, ठीक है। हाउ डिड ही कैलकुलेट वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम वो डिस्कस करेंगे अभी, वाटर इक्विवेलेंट अरे कैसे हो सकता वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर का मतलब नहीं समझे, बेसिकली सिर्फ करना क्या है? है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर का मतलब देखो, यहाँ पर कंटेनर हीट एब्जॉर्ब करेगा, हाँ तो कंटेनर हीट एब्जॉर्ब करने के लिए आपको क्या क्या डेटा चाहिए, उसका मास, उसका स्पेसिफिक हीट चाहिए। यस सर, यस सर। तो एग्जामिनर बोल रहा है आप कंटेनर को भूल जाओ, कंटेनर का मास क्या है, कंटेनर किस मेटल से बना हुआ है, यू फॉरगेट। अब आप सोचो कंटेनर 30 ग्राम्स ऑफ वाटर है, कंटेनर जो है हीट कैलकुलेशन पर्पस के लिए कंटेनर को सोचो कि वो 30 ग्राम्स ऑफ वाटर है, तो 30 ग्राम्स ऑफ वाटर फॉर अ गिवन टेम्परेचर चेंज जैसा हीट एब्जॉर्ब करता है वैसे ही वो कंटेनर तो बेसिकली आप कंटेनर को रिप्लेस करके वाटर करोगे, यस, कंटेनर को भूल जाओ, कंडीशन वाटर की आ जाएंगे। बस स्पेसिफिक हीट वाटर का आ जाएगा। तो मास ऑफ द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर 30, कंटेनर को पानी की तरह सोचना है फॉर हीट एब्जॉर्प्शन पर्पसेस। हाँ, तो 30 into 1 into 20, 600 plus 400, ये 1000 आ जाएगा। कंटेनर का आ रहा है, बाकी कंडीशन वाटर के बराबर ना सर। कंटेनर को सोचना है ना, उसने बोला है ना कंटेनर को 30 ग्राम्स ऑफ पानी की तरह सोचो, अच्छा ओके ओके। कि भाई इस पानी को मत छेड़ो, ये वाला पानी एज इट इज ऐसी रहने दो, कंटेनर को पानी की तरह सोचो, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। ओके ओके, थैंक यू सर। So, sir, in other words, thermal capacity of 30 gram of water will be the same as 10 gram of that container, right, sir? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड जयशंकर, लेकिन एक लेट मी कम टू दैट थिंग, आई विल डिस्कस इट। हाँ वेरी गुड, एक मिनट जाओ। हाँ सर मतलब उसका कहने का ये मतलब है कि जितना हीट 30 ग्राम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा उतना 20 ग्राम्स ऑफ कंटेनर कर पाएगा। 30 ग्राम वाटर 10 ग्राम कंटेनर। हाँ 10 ग्राम कंटेनर। एक मिनट जाओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उनको ना क्या कह रहा था, एक मिनट जाओ, ये वाला कॉपी करो जल्दी। लिया सर, नोटेड। 1 मिनट सर। ओके ओके, सर तो बेसिकली हम लोग को कंटेनर को वाटर से रिप्लेस कर रहा है ना, बस बस बस, हाँ कंटेनर को भूल जाओ, पानी कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए। बस कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए। ओके सर। ठीक है भाई, अब जो है, चलो आई विल इरेज दिस वन। यस सर, यू कैन यस सर, डन सर। अब देखो, तो भाई क्या था, जो है तो Q टोटल इज इक्वल टू Q कंटेनर हीट सप्लाई टू द कंटेनर, या डेल्टा Q या Q जो भी है, प्लस Q टू द वाटर। भाई इसमें कोई इश्यू नहीं है हमारा, ये तो वैसे रहने दो, 20 into 1 into 40 minus 20। यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या था, m मास ऑफ द कंटेनर, स्पेसिफिक ऑफ द कंटेनर इनटू डेल्टा T, 40 डेल्टा T। अब कंटेनर एग्जामिनर कहता है कि भाई इसको भूल जाओ, कंटेनर को भूल जाओ और उसको पानी की तरह सोचो। तो मास ऑफ द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर डेल्टा T। भाई ये वाला तो वैसे का वैसे ही 1 minus 20। अब जो है एग्जामिनर को देखो यहाँ पर, एग्जामिनर ने क्या किया, बेसिकली
इस डेटा को उसने इससे रिप्लेस कर दिया, देखो है ना, इसको इससे रिप्लेस कर दिया। देखो क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मास ऑफ द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर स्पेसिफिक ऑफ द वाटर ना, यही वाला आंसर तो उसका वही आना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू मास ऑफ द कंटेनर स्पेसिफिक ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब जो है अब ये पहले डेल्टा टी तो उड़ा दो इसका, यहाँ से हटाया है ना। मास ऑफ द कंटेनर आपको याद होगा पहले वाले डेटा के लिए 20 था, वही कंटेनर का 20 ना, और ये 30 था। मास ऑफ द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर उसने तो निकाला, स्पेसिफिक हीट 1, तो बेसिकली इसको इधर ले आओ, या इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मास ऑफ द कंटेनर स्पेसिफिक ऑफ द कंटेनर डिवाइड बाय द वाटर। तो अगर कोई पूछेगा कि हाँ उसने 30 ग्राम्स कैसे निकाला, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, देखो इन दोनों को इक्वेट कर रहा है और दोनों का हीट कैपेसिटी इक्वल हो गया। देखो इसका किसका हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट का हीट कैपेसिटी और कंटेनर की हीट कैपेसिटी को इसने इक्वेट करके वो डेटा निकाला था। 30 आया था ना उसका यार, ये जो है 10, ये 3 था ना, डिवाइड बाय 1, मास ऑफ द और वाटर। वो SC बाय जरा फ्रीज हो गए हो। SC बाय SW होना चाहिए ना? हाँ ठीक है ना। सर यस सर। सर नहीं समझा, थोड़ा कंफ्यूज, हर्षल अंडरस्टूड। सर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ नहीं देखो, इश्यू क्या था कि उसको एग्जामिनर को ना कंटेनर का डेटा देना पड़ रहा था, है ना। तो कंटेनर का डेटा Yes. देने के बजाय उसने बोला भाई ठीक है कंटेनर को भूल जाओ, पानी की तरह सोचो। तो ये पूरे टर्म को भूल जाओ और पानी की तरह सोचना है, और इसकी वैल्यू दे रखा है उसने, पानी की तरह सोचना है। तो पानी का जितना पानी दे रहा है इंटू SW इंटू डेल्टा टी, और हमारा आंसर वही आ रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, वो इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर रहा है, राइट। सर ये समझा कि कंटेनर पानी की तरह बिहेव करे, ये नहीं अपने MWC से कैलकुलेशन क्या किया, वो नहीं समझ रहा मुझे। हाँ अब देखो फाइनल जो आंसर आना है ना, वाटर इक्विवेलेंट लेके जो आंसर आने वाला है ना, वो वही आया, सेम Yes. आया, एग्री। हाँ सर। So that means this value is equal to this value. ओके सर, ओके सर। तो वो क्या इम्प्लाई करता है, डेल्टा डेल्टा टी कटने के बाद as जयशंकर was saying ना, मास इनटू स्पेसिफिक क्या बनता है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर। यस, हीट कैपेसिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर व्हिच इज वाटर इक्विवेलेंट, है ना। ओके। सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस। कैसे आएंगे इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने के लिए? क्या 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 अभी जैसे आप हमें इक्विवेलेंट दिया हुआ था, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है क्या? नहीं नहीं, अगर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर अगर आगे निकालने को बोला है, तो बेसिकली आपके पास कांसेप्ट तो है ही, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ऐसा। ओके सर, ओके सर। सर आप इसका अलग से स्टेटमेंट दे रहे हो क्या? यस 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 यस। सर आई वाज डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन, कैन यू प्लीज से कि आपने अब तक सिर्फ इतना ये रिलेशन बताया ना लास्ट वाला? बस yes, हाँ यही वाला हुआ है। ओके ओके, थैंक यू सर मैं स्क्रीनशॉट ले बाद में लेक्चर के बाद भेज दूंगा सर। मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ये वही वाला क्वेश्चन है ना जो पहले आप डिस्कस कर रहे थे? हाँ हाँ सेम वही क्वेश्चन, वही चल रहा है। ओके भाई अब यहाँ से जो है बुकलेट पेज 176 में से वाटर इक्विवेलेंट का डेफिनेशन लिखना है, ये वाला कॉपी करना है। वाटर इक्विवेलेंट का, हाँ गाइस ये वाला कॉपी करना है। वाटर इक्विवेलेंट, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। वाटर इक्विवेलेंट क्या है, इट इज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच रिक्वायर्स द सेम amount of heat for the same temperature as that of the object. जो definition लिखा है ना as it is कॉपी करेंगे। हाँ हाँ प्लीज टेल। हो गया सॉल्व। गाइस ये वाला लिखना है, हाँ पेज 176 का डेफिनेशन, थर्मल कैपेसिटी ऑफ हाँ चीनू के साथ प्लीज सर हाँ हाँ सर बोला तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा, बाद में लेक्चर का भेज दूंगा। ओके ओके। तो
थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी, थर्मल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर और जो है थर्मल कैपेसिटी ऑफ द वाटर इक्विवेलेंट सेम होगा। वाटर इक्विवेलेंट का डेफिनेशन लिखना है वहां से। Done, sir. डन, ओके ओके। नेक्स्ट So wait, sir. सर Okay, okay, एक सेकंड रुक जाओ। भाई नेक्स्ट जो है बुकलेट पेज 14 एक्सरसाइज, अगर ये आ गया तो एक्सरसाइज 1 का मुझे ये वाला सम सॉल्व करके बताओ। क्या 21st वाला, लेट मी चेक समझ में आया कि नहीं आपको। यार होमवर्क कैसे चल रहा है? होमवर्क कर रहे हो ना? रिलीज बुकलेट। yes sir, booklet तो work हो गया। HCV बाकी है। यस सर, सिर्फ HCV बाकी है। हाँ कोई बात नहीं, सीवी तो बाद में कर लेना, लेकिन बुकलेट अभी करना है। मानवी आर डूइंग होमवर्क सर। HCV बाकी है। सर यस हाँ, तो एक क्वेश्चन में ML का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना? अभी हाँ प्लीज ट्राई, हिंट मत दो, बाकी सबको ट्राई करने दो। ओके सर, सॉरी सर। हाँ हाँ, अभी जो है आपको वाटर इवेपोरेट करना है तो नीचे का यूटेंसिल भी गर्म होगा भाई। हाँ सर HCV को MT के बाद स्टार्ट करेंगे तो चलेगा क्या? यस 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 यस। सर यस हाँ, अगर एमटी के बाद थोड़ा बुक का होमवर्क भी रहेगा चलेगा ना? प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? मतलब 75-80% हो गया तो चलेगा ना? हाँ मतलब एटलीस्ट भाई इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 और 2 तो करना चाहिए ना। हाँ सर, वो 4 सब हो जाएगा। ठीक है, 4 मत करो, लेकिन नहीं नहीं 4 मतलब ठीक है, अगर जितना हो सकता है करो। हाँ सर, कोशिश तो ही चालू है। 1 2 3 तक तो पहुंचना है अपन का, कंप्लीट कर देना है ना। यस सर, थैंक यू। भाई ये बताओ कैसे करेंगे यार इसका। 10 ग्राम ऑफ आइस है ये वाला, और इसका जो है वाटर इक्विवेलेंट भी वाटर इक्विवेलेंट है, मतलब इसको भूल जाना है, पानी की तरह सोचना है। 10 ग्राम, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा। इसका हीट क्या क्या लगेगा यार बताओ इसके लिए। सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ML, लेटेंट हीट ऑफ MS डेल्टा T और फिर से वेपराइजेशन ML। एंड MS डेल्टा T। ओके, ये हो गया भाई m into 80 प्लस, अरे यार M into 100 हाँ फिर प्लस ये into 540
और अभी कैलोरी मीटर के लिए 10 into 100 10 into 100 कैलोरीमीटर तो पानी की तरह बिहेव कर रहा है, 0 पे है अभी भाई। हाँ, ms डेल्टा टी। भाई और कैलोरीमीटर को वेपराइज नहीं कराना है। कैलोरीमीटर क्या होगा, उसका टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा? 100 सर। 100 हाँ भाई 100 तक जाके फिर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 100 ही मेंटेन रह जाएगा, उसके ऊपर का पानी इवेपोरेट होता जाएगा। इसको इवेपोरेट मत करा देना। अब टोटल हीट कितना लगा निकालो। 8200 मैच हो रहा है सर? हाँ सर। हाँ यस सर। ठीक है, अगर देखते हैं, अगर फिर एक और लेट मी चेक 24 करके बताओ। ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? किसी को डाउट है प्लीज आस्क। हाँ हर्षल। यस सर। सर वहाँ पे आपने LF लिखा है, LV आएगा लास्ट में। कुछ लॉन्ग लिखा है क्या यार? अरे यार ये मेल्टिंग हो रहा है, वहाँ पे वेपराइजेशन। हेलो सर, यस यस। हाँ, आंसर क्या है? 7200। इसका आंसर कितना है यार? 8200। के कैल्सी में गलती करती, सॉरी सर। ये वाला भी You लेना है must ना have forgotten the calorimeter sheet. भाई? आइस का भी लेना है और इसका भी लेना है। सर मैंने रॉन्ग वैल्यू ले ली, एक 10 की जगह 20 ले लिया मैं, इसलिए कुछ लगता है गलती कर दी मैंने। ओके, ये गलत कहना है। ठीक है, ये वाला if everybody has got the answer I will erase this one. Yes, sir. One minute, sir. सर तो कैलोरीमीटर सर वो 100 तक जाएगा, उसके आगे नहीं है बराबर ना सर? उसके हाँ, आगे। उसको इवेपोरेट, अरे उसको थोड़ी ना इवेपोरेट कराना है, उसके ऊपर पानी जो है उसको इवेपोरेट कराना है ना। ओके ओके सर। हेलो सर, एक डाउट था मुझे। यस यस। हाँ प्लीज सर। तो जब मैं कैलोरीमीटर को हीट कर रहा हूँ, जब लेट्स से कैलोरीमीटर में आइस पड़ा है और जब मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो व्हाई इजंट द कैलोरीमीटर की टेम्परेचर चेंजिंग? इट शुड चेंज राइट? वी नॉट कंसिडर दैट इन आवर कैलकुलेशन। नहीं, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर चेंज होगा ना, इस उसमें लिया था ना कैलकुलेशन में, तभी तो आया। हमने सिर्फ 0 to 100 ले लिया था ना। यस हमने यस। लेटेंट हीट जो जा रहा है उसने हमने कभी कैलोरीमीटर में अकोमोडेट ही नहीं किया। नहीं देखो, कैलोरीमीटर जो है उसका टेम्परेचर, द वेसल का टेम्परेचर। अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट, सो सॉरी, गॉट इट। सर हेलो सर। प्लीज सर। सर 24th क्वेश्चन में 15 डिग्री जो है पूरे सिस्टम का है ना? यस यस। हाँ, और हाँ सॉरी, कैलोरीमीटर का भी है ना। कैलोरीमीटर का वाटर वेट कितना है? 200 ग्राम्स। हाँ, 200 ग्राम्स वाटर इक्विवेलेंट है ना कैलोरीमीटर का। Sir, 20 grams. 0.02 kg. 0.02 kg दिया है। हाँ सर, तो 20 grams हो जाएगा। अरे यार, हाँ 20 ग्राम्स हो गई। हाँ, और ये कितने डिग्री पे है? 15 पे है भाई। और यहाँ पे स्टीम, और फाइनली इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, फाइनली 80 पे आना है मुझे। तो ये लोग तो इधर से इधर जाएंगे, और ये स्टीम m ग्राम्स का है, ये निकालना है भाई ये वाला। दिस इज द क्वेश्चन। तो
कैसे करेंगे यार यहाँ पर? So heat gain is equal to सर heat. 5 मिनट्स रुको सर, 5 ओके मिनट सर। अच्छा एक मिस्टेक होगा, ठीक है हाँ, आई वांट यू टू डू दैट मिस्टेक नाउ। सर कैलोरीमेट्री का हीट सर इसको तो वो वाटर का प्रॉब्लम। सर डन सर। सर 0.135 आंसर है। आंसर क्या है यस इसका? 0.13। अरे वाह गुड यार। आंसर क्या है? 0.13। 0.130 आ रहा है पर आंसर दिया 0.135। तो 135 दिया हुआ है। ओके यू हैव मेड दैट मिस्टेक क्या फिर? यार एक बार चेक करो आंसर क्या है फिर से। नहीं सर वो 4.18 4.2 के बीच में कुछ ये सर हुआ रहेगा। 130 ग्राम ही है। एक चलो एक मिनट क्या ठीक है, एक मिनट जाओ देखो। 2 मिनट चेक करो। is equal to heat gain by water plus calorimeter. तो 0.13 है सर, ए आ रहा है। तो एक मिनट जाओ देख लेते हैं। अब भाई स्टीम पहले क्या होगा, 100 से 100 वाटर पे आएगा। यस सर ml। ml लेना पड़ेगा, m इंटू 540 इसका, फिर इसका टेम्परेचर भी फॉल होगा यार, प्लस m स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा डी 100 माइनस 80। अब गेन कौन करने वाला है? ये यहाँ से इधर जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा यार? ये वाला का वैल्यू ये 1100 इंटू 1 इंटू 15 से 80 माइनस 15 प्लस ये वाला 20 इंटू 1, ये भी वैसे का वैसे ही है, 80 माइनस 50। 72,800 आ रहा है। रॉन्ग है क्या कैलकुलेशंस? देखो यार सर एग्जैक्ट 0.13 आ रहा है। हाँ सर 0.13 kg आ रहा है। एग्जैक्ट है सर, ऐसा भी नहीं है कि कुछ वो अप्रोक्सीमेशन क्या हो तो सर एग्जैक्ट 0.13 आ रहा है। तो बराबर है सर। आंसर नहीं है क्या? मतलब मैच नहीं होगा? बराबर हो रहा है यही सर, हो रहा है मैच हो सर। रहा है। ओके बराबर ओके चलो ठीक है गुड। मैं चाह रहा, मैं देख रहा था यार कुछ ये वाला मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये वाला मिस्टेक किसी ने नहीं किया क्या? ये वाला छोड़ देते हैं। हाँ सर मुझे डाउट है सर उसमें। सर मैंने किया था। ठीक है हाँ सर मुझे वो डाउट है, आपने हीट लॉस बाय स्टीम का एक बार वो इक्वेशन कैसे लिखा है, एक्सप्रेशन कैसे? भाई देखो ये इक्विलिब्रियम में कहाँ आने वाले हैं? 80 पे आने वाले हैं। हाँ सर। तो स्टीम भी 80 पे आएगा यार। यस। तो स्टीम पहले कंडेंस होगा 100 तक, 100 में, फिर 100 से 80 भी आना है उसको ना। अच्छा मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम होगा वो पहले कंडेंस होगा और फिर जो वाटर बनेगा वो 80 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। ना पहले जो देखो m ग्राम्स ऑफ स्टीम 100 डिग्रीज पे कंडेंस होगा तो 100 डिग्री m ग्राम्स ऑफ वाटर बनेगा एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यस। फिर अब उस 100 डिग्री, अब लेकिन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो 80 है भाई, तो वो m ग्राम्स ऑफ वाटर और लूज करेगा 100 से 80 आने तक। ओके गॉट इट। ये वाला मिस्टेक करना था ना यार, ये मिस्टेक नहीं किया। हाँ सर उसमें मैं थोड़ा फंस गया था, मतलब हीट लॉस बाय स्टीम का एक्सप्रेशन क्या लिखा? सर 80 माइनस 100 क्यों नहीं करेंगे? अरे लॉस्ट बोला है भाई, तो ओ लॉस्ट बोला है सॉरी तो सॉरी सर। सर तो बेसिकली वो m इंटू 540 वो लिक्विड तक आने का है और वो बाद में वो 80 पे गिर रहा है ना लिक्विड, बराबर ना सर, जो स्टीम लिक्विड में हो गया। करेक्ट यस हाँ। सो तो फिर आंसर 0.13 है कि 0.135? नहीं ये आ रहा है बोल रहे हैं हम लोग। 0.13 आएगा। ये आ रहा है। ए है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है भाई, ठीक है ना? चलो ठीक है, कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। अब जो है एक और क्वेश्चन, ठीक है। से आई हैव नेक्स्ट एग्जांपल। एक ड्रिंक है और इसमें ड्रिंक में जो है
वाटर एंड आइस, है ना। तो ठीक है, वाटर ले लेते हैं भाई 10 ग्राम्स से कुछ वैल्यू, हाइपोथेटिकल वैल्यू 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 या 60 ले लो, क्या जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइस ये भी 10 ग्राम्स और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ठीक है, दिस होल मिक्सिंग, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, इज डन इन अ कैलोरीमीटर और उसका नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, तो कैलोरीमीटर ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, मतलब जो है कैलोरीमीटर कोई हीट एब्जॉर्ब कुछ नहीं करेगा, हाँ, हीट कैपेसिटी, नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी। The question is, I want to make a drink. I have a water 10 grams का 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं उसमें 10 grams का आइस का चंक डाल रहा हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। So I want to find the final equilibrium temperature of this mixture. Find equilibrium temperature. Equilibrium temperature of mixture. Equilibrium temperature of the mixture. मैं कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं हरी, अभी आंसर सबको ट्राई करने तो तुम्हारा 0 आ रहा है। व्हाट्स योर नेम? हरी सर, हरी। ठीक है, बाकी लोग का भी देख लेते हैं। तो हरी से ठीक है, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, बाकी लोगों का देखो क्या आता है। हाँ सर 0 आएगा सर। 0 सर। थोड़ा आइस मेल्ट होगा, थोड़ा ठीक है, बोलो मत जय, बोलो मत जय, बोलो मत, बाकी सब करने दो। ओके सर। बोलो मत। उसे करना है हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन से। हाँ यस श्रेयांश। नहीं सर 0 ही आ रहा है। 0 आ रहा है, एक मिनट, चलो अगर देखते हैं। 0 is the answer from my side. एक मिनट तो कर लेते हैं। हीट लॉस्ट बाय से द इक्विलिब्रियम टेंपरेचर इज सम टी। पहले पूरे वाटर को 0 पे ले आइए। नहीं श्रेयांश ये वाला करता हूँ ना, से सर आइस पुश करेगा हीट, वाटर वो गेन करेगा सर। सर उससे तो मैंने ऐसे किया, पहले मैंने वाटर को पूरा 0 पे लाके देखा कि मैक्सिमम कितना हीट दे सकता है, तो उसको पूरा दे नहीं पा रहा है आइस को। नहीं श्रेयांश, मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, देखो जैसे अगर क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो आई एम स्टार्टिंग से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज टी। हाँ, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज टी, फिर मैंने लिखा हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस, ठीक है ना। तो yes, अब जो है लॉस्ट बाय वाटर क्या हो जाएगा, उसका मास 10 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, है ना। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी बोला है, तो ये क्या डेल्टा टी कितना आ जाएगा इसके लिए? 60 माइनस टी। 60 माइनस टी। और अब आइस है ना, आइस का क्या आ जाएगा, ml रहेगा और ms डेल्टा टी रहेगा। तो श्रेयांश बोला नहीं, जय कोई बोला नहीं बीच में आंसर। 10 इंटू 80 प्लस 10 इंटू 1 इंटू, अब ये आइस क्या मेल्ट हो गया और 0 से t है, अब तो t माइनस 0। इससे t की वैल्यू सॉल्व करके तो बताओ कितना आता है। सर नेगेटिव में आता है सर, इसका मतलब Yes, sir. सर Negative इसका कितना मतलब हीट पहुंच नहीं पा रहा है। सर हम लोग ये भी बोल सकते हैं लेफ्ट साइड में अगर टी अगर पॉजिटिव में रहेगा तो टी लेफ्ट साइड का मैक्सिमम वैल्यू 600 रहेगा और राइट साइड का मैक्सिमम वैल्यू तो 800 है। -10 मिनिमम वैल्यू 800 है। सॉरी मिनिमम वैल्यू 800 है, तो सर राइट तो इससे -10 आ रहा है। हाँ तो सर आइस मेल्ट नहीं होगा, तो वाटर हाँ सर, तो आइस मेल्ट ही नहीं होगा। हाँ, तो इट डजंट मेक सेंस भाई, हमारे पास ये गर्म पानी है, मैंने आइस डाला तो और ठंडा हो गया, है ना। सो दिस मेथड इज रॉन्ग। तो लेकिन आइस स्ट्रांग होएगा तो पानी को ठंडा कर सकते हैं। तो अब जो है ये रॉन्ग है, तो दैट मींस यहाँ पे हम जो डील करेंगे फर्स्ट मेथड नहीं, सेकंड मेथड। याद है हमने 2 मेथड से सॉल्व करते थे प्रॉब्लम को। सो यहाँ पर तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज T greater than 0 ना, ये assumption wrong होगा।
तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे मेथड 2, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड कैसा था, कंट्रोल्ड वे में हमें करना है ना। ओके, सेकंड मेथड क्या कहता है कि आपके पास जो भी कंटेंट्स है, ठीक है, उसको कहाँ पे लेके आओ, 0 पे लेके आएंगे, राइट। ठीक है, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, आइस, ओके आइस, ठीक है। तो आपके पास एक डिवाइस है और इसको ये वाटर 60 डिग्री सेंटीग्रेड 10 ग्राम्स, पहले 0 पे लाना है ना। तो 0 पे लाओगे, तो 0 पे लाएंगे तो ये वाला रिलीज करेगा, क्यू रिलीज, कितना रिलीज करेगा, 10 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। एक मिनट सर है, एक मिनट विंडो, एक मिनट। हाँ, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि मास ऑफ वाटर कितना इंक्रीज हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो हम जो है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ये कितना हो गया, क्यू रिलीज ms डेल्टा टी, है ना। तो ms डेल्टा टी हम जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 से 0 लाना है, सबको 0 पे लाएंगे, ये 600। अब ये तो आइस 0 पे ही है ना। तो अब जो है हमारे पास ये वाला ऐसे आ गया 0 डिग्रीज पे, ये भी आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसने रिलीज किया। अब ये हम कैसा सोचते थे, ये सेकंड मेथड में याद है कि वी हैव अ डिवाइस, जैसे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था कि ये जो है पूरा 0 पे लाएंगे, 0 पे लाएंगे तो एक ऐसा डिवाइस है जो पूरे हीट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। तो हीट अभी डिवाइस के पास कितना आ गया, 600। अब ये वाला डिवाइस जो है फिर हीट सप्लाई करेगा, ये सब चेंबर में ही है। तो अगर डिवाइस इस वाटर को हीट सप्लाई करता है तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, इसको हीट सप्लाई करेगा। अब इसको हीट सप्लाई करेगा, अब इसको जो है हीट सप्लाई ये करता है ना। तो इसको हीट सप्लाई करता है, तो उसको मेल्ट करने के लिए यू नीड कितना, 10 ग्राम्स ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए 800 कैलोरीज चाहिए, है ना। लेकिन अभी डिवाइस के पास, सिर्फ डिवाइस ने के पास कितना है, 600 कैलोरीज। तो पूरा का पूरा आइस तो मेल्ट होगा ही नहीं, बिकॉज टू मेल्ट दिस 10 ग्राम ऑफ आइस यू नीड 800। तो ठीक है, जितना मेल्ट होता है देख लेते हैं भाई। तो इक्वेशन क्या है, क्यू डी इज क्यू ऑफ द डिवाइस इज इक्वल टू एम इंटू एल। डिवाइस हैज 600 कैलोरीज, मास निकालना है, एल इज 80। तो इससे मास कितना आ जाएगा, ये वाला 60 बाई 8 कितना हो गया, 6.5 7.5 Yes, sir, 7.5. तो 7.5 ग्राम्स ऑफ आइस मेल्ट हो गया। तो 7.5 ग्राम्स ऑफ आइस मगर मेल्ट हो गया है, तो बचा कितना आइस आपके पास, 2.5 ग्राम्स। 2.5 ग्राम्स आइस बचा है। अब देखो ये वाला वाटर था 10, 7.5 मेल्ट हुआ ना। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही था ये वाला, ये 0 पे और ये 0 पे। डिवाइस के पास कोई हीट बचा ही नहीं है, तो ये 0, ये 0, 0। सो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या हो जाएगा इस केस में, 0। तो भाई सेकंड मेथड कब यूज करना है, कि जब भी स्टेट अगर चेंज होने का ये है, तो बेस्ट है कि आप कंट्रोल्ड वे में करो। एक इमेजिनरी डिवाइस है, सोचो सबको 0 पे लेके आओ, देखो डिवाइस के पास क्या है, फिर देखो डिवाइस किसको टारगेट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम अचीव होना है। सर इसको करने के ऑल्टरनेट मेथड है जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि वाटर कितना हीट प्रोवाइड कर सकता है, उस तरह से कर सकते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, जैसे उन लोगों ने पहले वही देखा कि सब उन लोग भी वही कर रहे थे, क्योंकि इसका पहले 0 पे लाके देख रहे थे उन लोग भी, क्योंकि ms डेल्टा टी 600 इंटू 10 यस सर, मैंने भी सेम किया। हाँ, क्योंकि ये इसके पास उतना सफिशिएंट है ही नहीं इसको मेल्ट करने के लिए। सर या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेट वाटर को 0 डिग्री पे ला दिया और मास आइस, लाइक आइस का मास कुछ m ले लिया, तो वाटर के 0 डिग्री पे लाने से आइस कितना मेल्ट हो सकता है वो देखेंगे। अगर वो लाइक 10 से ज्यादा हो गया तो फिर वो पूरा मेल्ट हो जाएगा और बाद में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे जाएगा कोई, और अगर 10 से कम हुआ तो फिर वो उतना ही मास मेल्ट हुआ। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। ओके सर। सर यहाँ पे वो
जो डिवाइस है उसने सिर्फ आइस को हीट पूरा दे दिया क्योंकि उसे वाटर ने उसको हीट दिया था ना? नहीं नहीं, देखो क्या हो गया। देखो सबसे पहले हम ऐसे में क्या करते हैं इस मेथड में ना, आप सबको जीरो पे लाते हो, जीरो पे ले आए, और अल्टीमेटली एम क्या है कि इक्विलिब्रियम अचीव होना है, ये तो फिक्स्ड है ना। अब अगर कि मान लो डिवाइस वापस वाटर को देता है तो वाटर का टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा और आइस उसके साथ इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, राइट। तो दैट मींस डिवाइस पहले इसको ही टारगेट करेगा क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइस को इक्विलिब्रियम लाना ही है ना। ओके सर। सर ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वल एनर्जी दोनों के पास जाए? ना ना नहीं, अल्टीमेट एम क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वो अल्टीमेट एम है। तो वो अच्छा, अल्टीमेट तो एम के लिए हमको देखना पहले है कि इसको टारगेट करना है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। यस ये डिवाइस वैसे देगा। ओके। चलो अगर ये समझ में आया है तो मुझे एक्सरसाइज 1 का 18th वाला करके बताओ। एक्सरसाइज 1 का 18, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 का 18 करना है। सर कैन यू प्लीज, सबसे पहले ये सब टाइप्स क्वेश्चन में हम लोग को M1 चेक करना होता है, फिर उसे रिजेक्ट करके हम M2 करते हैं ना। करे हाँ, मैं तो क्या करता हूँ कि भाई जहां भी मुझे स्टेट चेंज का थोड़ा भी दिखता है डाउट, हाँ तो स्टेट चेंज जहाँ पे हो रहा है ना, स्टेट चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जीरो से कम आने मतलब ऊपर आने, जीरो से ऊपर आने की पॉसिबिलिटी अगर नहीं है ना, तो उस केस में तो मैं देखता हूँ मेथड 2 से करना, कंट्रोल्ड वे में। अगर कहीं जैसे अगर कि सिंपल उस वाले के सामने मान लो एक लिक्विड मिक्स किया 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दूसरा 30 पे है, तो इक्विलिब्रियम कहीं बीच में आएगा, तो वहां पे स्टेट चेंज होने का तो इश्यू नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हम 9-10 का मेथड करते थे, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, 9-10 में इसको मेथड 1 अपन बोले, 9-10 वाला मेथड, तो इससे हम कर लेंगे। अगर जहाँ पे भी स्टेट चेंज होने की बात है तो भाई मैं थोड़ा सेफ खेल के, सेफ आई प्ले स्लेव, और इससे करने की कोशिश करता हूँ। किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। सर अगर समझो कि वाटर के पास इनफ हीट होता है आइस को मेल्ट करने का, तो मेथड 1 हमको डायरेक्ट इक्विलिब्रियम का आंसर देता ना। हाँ 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 ओके। अर्शल, यस सर। मेथड 2 क्लियर है ना? हाँ सर, मैं वो समी सॉल्व कर रहा हूँ। ओके ओके, हाँ आई विल इरेज दिस वन गाइस, एवरीबॉडी हैज कॉपी। तो इसको अंश, हाँ देखो ये क्या कर रहे हैं अपन, देखो मेथड 2 में ना बेसिकली क्या करना है, स्टेट चेंज होने का गड़बड़ है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मेथड 2 में जीरो पे ला लेता हूँ, भाई जीरो पे ले आओ। जीरो पे लाएंगे तो ये क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा भाई। कितना हीट रिलीज करेगा, ms डेल्टा, इसने हीट रिलीज किया। ये तो जीरो पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 600 इतना हीट रिलीज किया। तो एक हमारे पास उस लेते हैं से एक डिवाइस है, वो डिवाइस क्या करता है, इतना हीट, ये जो डिवाइस जिसने इतना रिलीज किया ना, उसको डिवाइस अपने पास रख लेता है, 600 उसने अपने पास रख लिया। अब ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब देखते हैं डिवाइस, डिवाइस को पता है कि अल्टीमेटली उसका एम है कि इक्विलिब्रियम आना चाहिए। तो डिवाइस अगर इसको हीट देता है तो इसका टेम्परेचर फट से बढ़ जाएगा, और ये जीरो पे है, तो हायर टेम्परेचर और 0 डिग्री आइस इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते। तो डिवाइस बोलेगा नहीं, मैं आइस को देता हूँ हीट, चलो आइस को देता हूँ। तो जैसे डिवाइस को देने जाएगा बोलेगा अरे यार 10 ग्राम्स ऑफ आइस है, तेरे को पूरा मेल्ट कराना है मुझे, तो मुझे 10 × 80 800 कैलोरीज चाहिए, मेरे पास उतना है ही नहीं। तो ठीक है, डिवाइस बोलेगा चल मैं तेरे को दे ही देता हूँ जितना मेरे से होता है। तो उसको उसने पूरा दे दिया और m/l कर दिया। देख लेते हैं, पूरा तो मेल्ट नहीं होगा, पार्शियल मेल्ट होगा। तो m/l 600 इक्वल टू m/80, उससे m की वैल्यू आ गई 7.5, मतलब 7.5 ग्राम्स मेल्ट हो गया। तो 7.5 ग्राम मेल्ट हो गया, तो बचा कितना, 2.5 ग्राम 5 ग्राम्स आइस बचा हुआ है। अब ये बना पानी 7.5 ग्राम्स, और ऑलरेडी 10 ग्राम्स का पानी था, 0 0 0, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 0। अंडरस्टूड ना? यस सर, थैंक यू सर। हाँ चलो मैं अगली रेज दिस वन। Just wait a minute, please. Oh, sorry. डेल्टा टी में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल एंड टी इनिशियल माइनस टी फाइनल वो डिपेंड करेगा ना कि कौन से केस में लेना है।
कौन सा वाला? ये वाला बोल रहे, ये वाला बोल रहे हो? हाँ सर, अरे लॉस्ट बोल दिया ना, लॉस्ट बोला तो मैग्नीट्यूड ही तो लिखना है भाई। मेथड 2 में भी बोल रहा सर, मेथड 2 में भी सर। मेथड 2 में? अरे मेथड 2 में भाई ये रिलीज करेगा और ये वाला रिलीज करेगा, ये तो ऐसे का वैसे ही आ गया। नहीं सर, मैं बेसिकली वो मेथड 2 में बेसिकली हमें वो जो मतलब देखना पड़ेगा ना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डेल्टा टी में कैसे लेना है, तुम्हें 0 पे लाना है ना सबको। ओ हाँ हाँ, 0 पे लाना है, हाँ ठीक है, 0 पे लाना है तो भाई ये, हाँ ये 0 पे अगर आ रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तो ये रिलीज करेगा, करेक्ट। श्रेयांश ये वाला हो गया ना इस साइड का? यस सर। सर हो गया। With some you have done 18 पे दिया क्या? 18 sir. I think D आंसर है. Done? Yes sir. यस सर, डी आंसर है। एक मिनट रुको सर डी भाई, आंसर। 18 को मेथड 1 से, 18 को मेथड 1 से किया या मेथड 2 से किया? 1 से. करने के लिए पहले मेथड 2 लगाया। ओके एक मिनट, हाँ नहीं सॉरी, चलो मेथड, ऑप्शन ही समझ में आ जाता है, मेथड 1 ही लगेगा। यस क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शंस में, 4 ऑप्शन में 0 से सब ज्यादा टेम्परेचर मेथड 2 में है ना। तो चलो ठीक है, मेथड दोनों से कर लेते हैं भाई, दोनों से करके बताता हूँ। चलो हाँ देखो आपके पास क्या क्या है यहाँ पर, यू हैव 1 kg आइस। हाँ तो ये 1 kg आइस हो गया, -10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, और ये जो है 4.4 वाटर है, 4400 वाटर, और इसका टेम्परेचर है कितना है ये वाला 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, अब चारों ऑप्शन देख रहे हैं 0 से ज्यादा है तो ठीक है, अगर ए फर्स्ट मेथड से करते हैं है ना, तो हीट लॉस्ट बाय जो है ये वाला आइस, हीट लॉस्ट बाय आइस इज इक्वल टू हीट, या हीट गेन बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर, है ना। चलो ठीक है, अब जो है आइस है ना, तो आइस को क्या -10 से 0 फिर मेल्ट भी होना है ना, तो इसके लिए क्या क्या आ जाएगा, 1000 ms डेल्टा टी पहले, हाँ 1/2 डेल्टा टी, -10 से 0 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ 10, फिर आइस मेल्ट होगा, ml मेल्ट होगा तो कितना जो है उसको कितना सर आपने उधर ml है ना, 1000 into सर हाफ, क्योंकि जो है आइस का स्पेसिफिक तो हाफ होता है ना, फिर ms डेल्टा टी, अब जो है फिर ms कितना होता है s कितना है m, कितना होता है सर, एक बार बताएंगे, रिपीट करेंगे। हाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो 1 होता है और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है, हाफ। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ 0.5, और डेल्टा टी देखो अभी जो है, अब ये पानी बना 0 पे और 0 से वापस टी तक जाना है इसको, तो T-0, और राइट हैंड साइड में अब ये वाला है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये वाला इक्वेशन इक्वल टू 400 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या हो जाएगा 30 से टी तक, 30 माइनस टी, इससे जो है यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ टी, कितना आता है ऐसे टी आंसर फर्स्ट मेथड 8.7 के आसपास. 8.7 ठीक है। अब सेकंड मेथड भाई, किसी का हो गया है ये वाला तो ये वाला करते रहो, एक मिनट जाओ, दूसरा क्वेश्चन बताऊं। Sir, हाँ sir, every time it will be like quite easy to guess that the equilibrium temperature will always be greater than 0. नहीं, not every time. Because here we could easily guess that temperature is equivalent temperature is greater than 0 by option. So we took the नहीं, case of हाँ. ml and ms delta t in case of ice as well. Yes. यहाँ पे we are able to guess, but किसी कुछ situations में नहीं होगा, जैसे अगर कि यहाँ पे ये दोनों वाले में तो केसेस बनाने पड़ेंगे। हाँ तो इसलिए जो है I do by method 2, अगर जहाँ पे guess नहीं हो पा रहा है तो I do by method 2. सो हाँ जो वो नेगेटिव में टेम्परेचर बोल रहा है उसको मेथड 2 से अगर करेंगे तो वो जो है सॉल्व हो जाएगा ना। एक मिनट जाओ, मैं मेथड 2 से करता हूँ। ये मेथड 1 सबको समझ में आया? इसका मेथड 1 नहीं, जो भी बंदे ने बोला ना कि नेगेटिव में भी आ सकता है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, वैसा वाला। हाँ तो फिर मेथड 2 करना ठीक है ना उसको, ओके सर। मेथड 2 से करना ठीक है ऐसे वाले सिचुएशंस।
मेथड 2 में 1-2 स्टेप ज्यादा लगता है, लेकिन हाँ, पूरा कंट्रोल्ड वे में काम होता है ना। चलो ठीक है, मेथड 2 ठीक है। आई विल इरेज दिस वन। हैव यू कॉपीड दिस वन? हाँ यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो मेथड 2 में पहले क्या करना पड़ेगा, 0 पे लाओ। ठीक है भाई, 0 पे लाते हैं, है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे, तो 0 डिग्री अगर लाएंगे तो ये रिलीज करेगा QR, और ये वाला एब्जॉर्ब करेगा। ओके, कोई बात नहीं, है ना। तो अब आपके पास देखते हैं Q रिलीज क्या हो जाएगा, 4400 इंटू डेल्टा T, है ना, T माइनस 0। तो ये कितना हो गया भाई, QR इज इक्वल टू 3412 132,000 ओके कैलोरीज, है ना। अब एब्जॉर्ब, ये ये जो है ये रिलीज करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा आइस। ठीक है, एब्जॉर्ब, इसको कितना हीट लगेगा, तो इसको हीट जो लगेगा कितना लगेगा, m इंटू एल, है ना, 1000। अरे नहीं, पहले तो उसका वो भी लाओ, ms डेल्टा टी। 0 पे लेके आओ ना सर। यस ना, m0 पे लेके आओ, फिर ये वाला करो 1000 इंटू 80। भाई ये वाला, ये कितना हो गया 5000, और ये वाला 80,000, है ना। ये वाला जो है रिलीज, और ये एब्जॉर्ब, तो दैट मीन्स ये कितना हो गया 85,000 हो गया वाला। तो दैट मीन्स अब देखो, इसने रिलीज किया 132,000, इसने एब्जॉर्ब किया 85,000, तो नेट डिवाइस के पास कितना बचा होगा, डिवाइस के पास कितना हीट बचा होगा। इसने रिलीज किया, इसने एब्जॉर्ब किया ना, कितना 47,000। 47,000। सो अब देखो डिवाइस के पास 47,000 बचा हुआ है कैलोरीज। ये 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री 0 डिग्री वाटर, है ना। अब ये क्या, दोनों को सप्लाई करेगा हीट, और सबका टेम्परेचर कहाँ पहुंचा देगा, T पे पहुंचा देगा। ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हम बोलेंगे Q डिवाइस इज इक्वल टू, दोनों पे, इस पे भी आएगा, और तो 47,000 इज इक्वल टू, है ना। दोनों पानी है सर, Q1 Q2 प्लस करनी जरूरत। अभी दोनों पानी है, हाँ, वहां से ऐड कर दो सर, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, हाँ, या फिर अगर अलग अलग करना है तो ऐसे कर लो भाई, प्लस 4400 इंटू 1 इंटू डेल्टा T, T से 0 से T, है ना, और इससे T की वैल्यू निकाल दो, सेकंड मेथड। तो सर सेकंड मेथड में स्टेट सेम लेना पड़ेगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे ला रहे। हाँ, 0 पे ला लिया मैंने, है ना, 0 पे लाया, तो इसमें मतलब सेकंड मेथड में जब हम 0 पे लाया तो दोनों किसी में स्टेट सेम कर देना, ताकि सिंपली इजी हो जाए आगे। हाँ हाँ, वो भी ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ सर हाँ सर, आपने पिछले क्वेश्चन में आपने जब जो 0 डिग्री पे आप लेके आए थे, तब आपने आइस का कंसिडर नहीं किया था, हीट। वो नहीं, मैंने स्टेट वही रखा था, आईसी रखा था। अच्छा, तो इसमें क्यों फिर चेंज किया? वो मैंने यहाँ 0 पे स्टेट था वाटर ना, इसमें -10 पे था, इसमें, उसमें हाँ नहीं, ऑलरेडी 0 पे था वो। इसमें क्या था, -10 से 0 आइस पे लाया, फिर उसको वाटर में भी कन्वर्ट कर दिया मैंने। वहां पे क्या था, आइस को आइस ही रखा था मैंने, है ना। हाँ सर, मतलब वही डाउट है, मतलब वहां पे भी क्यों नहीं किया कन्वर्ट वाटर में? वो वहां पे अगर मैं वहां पे डायरेक्टली कर देता तो आइस एब्जॉर्ब करता -800। यस सर, अच्छा, और हाँ इसको, हाँ, उतना इसके पॉसिबल। इसके पास देने के लिए ही नहीं है, इसके पास तो 600 है, उसको 800 चाहिए। समझ गया सर, थैंक यू। हाँ, ये स्टूडेंट्स प्लीज आस्क, इसमें थोड़ा डाउट्स आता है, प्लीज आस्क। हाँ, ये इसमें मेथड 2 में डाउट्स रहता है, प्लीज आस्क। Sir, any more questions to do after that? ये दोनों हो गए क्या? ओके ओके, ठीक है भाई, फिर यस सर, दोनों हो गए। अरे ठीक है, ओके, ठीक है, फिर डाउट्स करते हैं भाई, है ना। सर रुको सर, 2 बाकी है, हाँ, ट्राई 2 करना। मिनट से, वो 2 क्वेश्चन बाकी है। ओके सर आपने मेथड 2 में
आपने जब आइस को भी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लाया और वाटर को भी 0 डिग्री सेल्सियस लाया सर, उसके बाद क्या किया एक बार बता सकते हो? मेथड 2 में यहाँ पर अब देखो, मैंने इसको भी 0 डिग्री वाटर लाया, इसको भी 0 डिग्री वाटर लगाया है ना। इसने रिलीज किया 132,000 और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसने एब्जॉर्ब कर लिया 85,000 कर लिया। अब 85,000 करने के बाद फिर देखा मैंने, इसने जो है रिलीज किया था, इसने एब्जॉर्ब किया, इसने रिलीज किया, इसने एब्जॉर्ब किया, तो नेट डिफरेंस यस 132 माइनस 85, 15 प्लस 32, 47,000 बचा हुआ है स्टिल, है ना। तो 47,000 डिवाइस के पास बचा हुआ है। यस अब ये दोनों वाटर वाले स्टेट में, तो डिवाइस क्या करेगा, दोनों को टारगेट करेगा, दोनों का टेम्परेचर बढ़ा के इक्विलिब्रियम पे ले जाएगा। ओके सर, व्हाट इट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T होगा भाई, तो Q डिवाइस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इसको भी टेम्परेचर T जाएगा, इसका भी टेम्परेचर T जाएगा, ms डेल्टा T, ms डेल्टा T। गॉट इट सर, थैंक यू। हाँ सर लास्ट वाले में हमने फिर एक पे क्यों टारगेट, एक बार फिर से बताना, प्लीज टेल अगेन। जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, जो एग्जांपल दिया था आपने, उसमें आपने 600 निकाला था। यस उसके बाद आपने कहा था कि इसको आइस पे डाल दो। यस हाँ, और क्योंकि इधर ना आप अब दोनों पे डाल रहे हो। नहीं, यहाँ पे अभी दोनों वाटर स्टेट में आ गए हैं। अच्छा ओके ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। हाँ So you're taking the booklet doubts now? यस ये दोनों सब हो गए क्या, 7 8 दोनों आ गए? हाँ सर हो गए। यस सर। यस सर, डन। सर अगर बुकलेट के डाउट है तो लीव कर सकते हैं। यस 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 हाँ ओके सर। सर आप वो अभी इन चैप्टर वाले वो कर रहे हो 7 8? यस हाँ अभी कराता हूँ। हाँ गाइस मैं होमवर्क भेजता हूँ। सर 8 वाले का आंसर 0 है ना? यस सर। 8 का आंसर 0 आ रहा है। सर आप अब और होमवर्क भेज रहे हो अभी? हाँ हाँ भेज दूं क्या अभी? एक मिनट भेजता हूँ। नहीं सर, मत भेजो। सर थोड़ा रहने दो। थोड़ी देर रुको। जो भी भेज रहे हो इस हफ्ते ही भेजो, नेक्स्ट हफ्ते मत भेजना। यस सर, क्योंकि नेक्स्ट वीक एमटी का प्रिपरेशन करना है सर। ओके ओके नहीं आज ही लास्ट, आज जो भेजूंगा वो लास्ट है भाई, अब एमटी तक सर। नहीं भेजूंगा नया होमवर्क। ओके सर। सर अभी कुछ कर रहे हो कि सर कितने सम्स हो गए होमवर्क? सर अभी कैलोरीमेट्री का पूरा थियरी पार्ट खत्म हो गया है क्या? थ्योरी पार्ट, हाँ थ्योरी पार्ट। सर तो अब नेक्स्ट सब टॉपिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अरे यार आज बच्चे बहुत कम आए यार, 1080 दिखते हैं, क्या हुआ? 93 तो भूल गए हैं। हाँ सर। आज कॉलेज लेक्चर्स भी था ना शायद, मैं इसीलिए। भी भूल गया था सर, बीच में फिर याद। ठीक है भाई, एक मिनट जाओ, मैं जल्दी इसको डाउट इसके करा के फिर बुकलेट के सॉल्व, अभी जो होमवर्क दिया था ना पुराने होमवर्क को डिस्कस, पुराने होमवर्क्स में डाउट है तो क्या इसके नास हाँ सर, एक्सरसाइज 1 का 9 10 और 16। एक मिनट। So you're not doing any more theory today, right? नो 10 एक मिनट। हाँ सो गाइस थ्योरी आज का जो मुझे पढ़ाना था हो गया। अभी मैं बस ये 7th 8 किसी का डाउट है तो डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से, एंड देन फिर बुकलेट के जो नहीं है डाउट सर। यस ओके, यू डोंट हैव एनी डाउट्स। ओके ठीक है भाई। अब जो है 7 हाँ 7th वाला करते हैं पहले। तो 7 किसका डाउट है क्या? सर 7th और 8 नेक्स्ट होमवर्क में डाल देते हैं। ये सर 7 8 होमवर्क में डाल। हाँ सर, होमवर्क में डाल दूँ। अरे 7th 8 होमवर्क में डाल दो। ओके अभी हो गया सर सबका। ठीक है 7th 8 फिर नेक्स्ट सैटरडे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हाँ सब, ताकि सब लोग जो मिस किए हैं उनका भी रिवीजन जैसा हो जाएगा। ठीक है तो स्टार्टिंग में Sir, Sunday no class is there. नहीं भाई सैटरडे क्लास है ना। सैटरडे को क्लास होगा ना। तो सैटरडे को केटीजी वाला पार्ट चालू करेंगे, मतलब थर्मो वाला। सैटरडे को हाँ देखते हैं पहले कुछ करके, हाँ ये वाला करके। हाँ तो पहले सर केटीजी स्टार्ट करेंगे या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? नहीं पहले केटीजी आएगा फिर लॉस। ओके सर फाइन। चलो ठीक है। हाँ अभी पहले ये बताओ कि इन चैप्टर एक्सरसाइज में मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें कौन से डाउट्स हैं? इसको होमवर्क दे दिया भाई 7 8। हाँ पहले इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट? सर आपने इन चैप्टर 1 का 8 अभी तक होमवर्क नहीं दिया ना? दिया था। इन चैप्टर 1 का इन चैप्टर 1 अपने पूरा होमवर्क दे दिया है, पूरा कंप्लीट हो गया है इन चैप्टर 1। ओके सर, मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है सर, बाद में कर। सर 8 वाले में डाउट है। 8 वाला करना है, 8 वाला कर लेते हैं।
इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का 8 सा ओके उसमें थोड़ा वो ऑप्शंस में एरर था ना, ठीक है एक मिनट हाँ देख लेता हूँ जो इफ रॉड सर में आई गेस एरर है। यस 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 एक मिनट मैं तो चेक ए का आंसर बी में दे दिया, बी का आंसर ए में दिया है आई गेस। यस 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 हाँ इफ रॉड इज कंप्रेस्ड बाय डेल्टा एल व्हेन द स्ट्रेन इन द रॉड पूछा है ओके से यू हैव अ रॉड ये रॉड आपके पास है, पहले ए पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है ए पार्ट के लिए वी हैव अ रॉड और ये से यू हैव अ रॉड ऐसा और से द टेम्परेचर इज सम टी नॉट, फिर टेम्परेचर बढ़ाया टी नॉट प्लस थीटा कर दिया वही हाँ और रॉड को कंप्रेस भी कर दिया, तो रॉड को कंप्रेस कर दिया तो इस स्टेट में बातें करनी है ना, तो रॉड को हमने सपोज इतना कंप्रेस कर दिया या इसको ऐसे रहने देते हैं, चलो ये टी नॉट कंप्रेस किया, अब जो है इसका टेम्परेचर भी बढ़ा दिया टी नॉट प्लस थीटा, ये ऐसा है रॉड, अब यहाँ पे रॉड ऐसा पड़ा हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन का डेफिनेशन है चेंज इन डायमेंशन अपॉन नेचुरल डायमेंशन, दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेन का स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ, ठीक है भाई है ना। अब देखो यहाँ पर तो ये अभी ये प्रेजेंट स्टेट में है, लेकिन इस स्टेट में टी नॉट प्लस थीटा वाले टेम्परेचर में उसका नेचुरल लेंथ, ये तो टी नॉट पे ये नेचुरल लेंथ था, तो इस टेम्परेचर पे उसका नेचुरल लेंथ इससे तो ज्यादा ही होगा, ऐसा ये होगा ऐसा, ठीक है। तो ये आपका कंप्रेस था भाई डेल्टा एल ना, इतना आपने कंप्रेस कर दिया था यहाँ पे डेल्टा एल, कंप्रेस डेल्टा एल था। अब ये जो है ये टी नॉट का नेचुरल लेंथ है ये वाला, और टी नॉट प्लस थीटा का नेचुरल लेंथ तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी एल अल्फा थीटा। अब रॉड इस स्टेट में है प्रेजेंटली, तो टोटल कंप्रेशन क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, टोटल चेंज इन लेंथ दिस प्लस दिस डेल्टा एल प्लस एल अल्फा थीटा अपॉन नेचुरल लेंथ एट दिस टेम्परेचर। नेचुरल लेंथ एट दिस टेम्परेचर देखेंगे तो इफ यू आर वेरी प्रिसाइज यू शुड राइट इट एज ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक L times 1 plus alpha theta। अब वी आर सेइंग कि भाई ठीक है यार जो है दिस अल्फा इंटू थीटा इज स्मॉल, तो 1 के रेस्पेक्ट में ना 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा 10 टू पावर -5 का है, थीटा 100 का भी है, तो भी इसका ऑर्डर 10 टू पावर -3 का है, -3 मतलब 10 टू पावर -3 मतलब 1/1000, तो 4% से तो छोटा ही है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करना है। इसको नेग्लेक्ट करते ही जो है ये बन जाएगा डेल्टा एल प्लस एल अल्फा थीटा डिवाइड बाय ई, तो स्ट्रेन इससे जो है क्या आएगा डेल्टा एल बाय एल प्लस अल्फा थीटा। अब तो ऑप्शंस में आंसर उल्टा दिया हुआ है, तो ठीक है ये वाला शायद उसने बी में दिया है, बी वाला ए। गाइस ये वाला अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके सर इसका लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग था। हाँ हाँ अब बी पार्ट में जो है टेम्परेचर डिक्रीज किया है भाई। हाँ हाँ सर तो बस न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन आ जाएगा डेल्टा एल और अल्फा थीटा में भी। हाँ यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, फिर यू विल से दैट दिस इज लेस देन 4%, इसको नेग्लेक्ट करोगे ये माइनस साइन आ जाएगा। चलो ये हो गया। तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट और कोई डाउट तो नहीं है अभी? सर सेकंड वाला सेकंड में जो है ओके इसको क्या ना इरेज क्या कॉपी। सर पर टेक्निकली स्पीकिंग हम अल्फा थीटा को डिनोमिनेटर में रिजेक्ट कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में क्यों ऐसे रिजेक्ट नहीं कर रहे? एक मिनट हाँ देखो
जैसे अगर कि मान लो सपोज सपोज कंपैरिजन करते हैं, हाँ, जैसे ठीक है, मान लो सपोज एक से ठीक है, अंबानी एंड कॉमन मैन, हाँ, ठीक है, तो अगर सपोज से 1 लाख रुपीस है ना, अंबानी के लिए कुछ नहीं है ना, उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन यार तो मतलब 1 के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये छोटी वैल्यू है, तो कोई मिडिल क्लास बंदा है उसके लिए ये 1 लाख रुपए भी तो मैटर करता है, नहीं? हाँ ओके सर, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू भी कम है इसलिए एल अल्फा थीटा भी लाइक इसके कंपैरिजन में बड़ा ना वैल्यू भाई, हो जाता है हाँ कंपैरिजन में। हाँ, इसके कंपैरिजन में ये है ओके तो फिर सर, रखना पड़ेगा, लेकिन 1 ओके के सर, कंपैरिजन में छोटा है तब उसको छोड़ना पड़ेगा। ओके। ये वाला आई विल रेस ठीक है, फिर हाँ सेकंड वाला, तो इस सेकंड का जो है पहले तो रोटेशन के कंसेप्ट है ना, रोटेशन, तो जैसे आपका लीनियर मोमेंटम होता है, अभी नेक्स्ट टॉपिक रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम आएगा, वहां पे सर जो है डिराइव कर देंगे L इज इक्वल टू आई ओमेगा, है ना, L इज एंगुलर मोमेंटम और I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो है एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब जो है इसमें पहले क्या था, डिस्क एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो कांस्टेंट से घूम रहा था, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इंप्लाइज जो है उसमें जैसे हाँ, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो नेट फोर्स जीरो, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो टॉर्क जीरो, है ना, टॉर्क जीरो। रोटेशन के लिए फिजिकल क्वांटिटी होता है टॉर्क, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मतलब टॉर्क जीरो। अब वहां पर लीनियर साइड में आप क्या बोलते हैं, वेलोसिटी जीरो तो फोर्स जीरो, तो लीनियर इंपल्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम से यू से दैट व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो J इज इक्वल टू PF माइनस PI, और ये FDT F0, तो इससे क्या जाता था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आता था, तो यहाँ पर क्या जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक एनालॉगस एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है देयर इज नो टॉर्क, सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ओके, यहाँ तक तो रोटेशन का कंसेप्ट हो गया ये पूरा। अब यहाँ तक आने के बाद ठीक है, अब देखते हैं अपन आई ओमेगा, आई को KMR स्क्वायर ओमेगा, है ना। अब जो है हमारा वाला फॉर्म डेल्टा L बाय L, ये तो कांस्टेंट है भाई, इसको हटाओ, 2 डेल्टा R बाय R प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा। अब ये कांस्टेंट है तो ये भी हट जाएगा, एंगुलर मोमेंटम है ना कांस्टेंट, तो ये कितना हो गया। अब जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अच्छा, इंटू 100, तो मतलब क्या आ जाएगा, 2% चेंज इन रेडियस प्लस परसेंटेज चेंज इन ओमेगा इज 0। यहाँ पे क्या पूछा है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज, अरे यार परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है, ये पूछा, सॉरी नाउ, या परसेंटेज चेंज में भी बोल सकते हो, पर अगर ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये वाला डिक्रीज अगर हो रहा है तो ये वाला नेगेटिव आ जाएगा ना यार, ये वाला देखो क्या लिखोगे, डेल्टा आर को क्या लिखोगे, आर अल्फा डेल्टा टी, है ना, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, तो 2 डेल्टा आर की जगह अभी 100 अगर हटाते हो, ठीक है ना, ये वाला ये नेगेटिव हो रहा है, देखो ये नेगेटिव हो गया, 2R अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाय R प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा। या यहीं से भी बोल सकते थे यार, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो ये वाला कम हो रहा है तो ये नेगेटिव है, तो दोनों का सम 0 होना पड़ेगा, मतलब ये पॉजिटिव, डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा पॉजिटिव, मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, will increase ना, Omega will increase. yes, So we could have sum 0, also said from the formula, right, like that L is L, K and M are constant, R is increasing, R is decreasing, so omega has to increase. हाँ डायरेक्टली बोल सकते थे, गुड, हाँ ये ज्यादा अच्छा था। हाँ यार इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्टली हो जाता है यार, KM कांस्टेंट है, R कम हो रहा है, और ये तो कांस्टेंट है, R कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं तो सोच रहा था कि परसेंटेज वगैरह पूछा है, तो परसेंटेज वगैरह के लिए फिर और एक स्टेप जाना, बोला डेल्टा Q बाई क्यू वाले फॉर्म में, फिर परसेंटेज इनको 100 करके परसेंटेज चेंज भी बता सकते हैं। अगर R मान लो 1.1% से
डिक्रीज हुआ तो ओमेगा क्या हो जाएगा 0.2% से बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड ना? यस सर। ओके हाँ ये हो गया। और कौन सा डाउट है इन चैप्टर एक्सरसाइज में? ठीक है एक्सरसाइज इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 फिर एक्सरसाइज 2। सर एक्सरसाइज 1 में डाउट्स है। वो एक्सरसाइज 1 में ठीक है वेरी दिस वन कैलोरी में हाँ सर एक्सरसाइज 1 में भी है मुझे भी। कैलोरीमेट्री में तो कोई डाउट नहीं ना इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 वाला किया नहीं है क्या अभी तक? नो सर नो डाउट सर। नो ठीक है भाई एक्सरसाइज 1 पे आते हैं। सर 9, 10 एंड 16 क्वेश्चन 3 होते हैं 3 9 10 16 17 9 10 16 17 was done in class I guess। ओके सर ये सैटरडे को किया था 17th वाला को। ओके 17 हमने क्लास में कर लिया था। चलो ठीक है ओके हाँ अब देखो क्या है थर्ड वाला देखते हैं। मेटल बॉल इज इमर्स्ड इन अल्कोहल इट वेज W1 ओके वेट ओके हाँ तो भाई ये ऐसा है और ये लिक्विड और ये बॉडी इमर्स किया। अब रीडिंग है ना रीडिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग आएगा भाई। तो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग कितना हो जाएगा mg बायएंड फोर्स और ये टेंशन हाँ टेंशन द स्ट्रिंग विल द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग। तो क्या जाएगा इक्वेशन T प्लस FB इज इक्वल टू भाई ये तो कांस्टेंट है ना mg कांस्टेंट है। अब देखते हैं FB है ना तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखना है भाई T1 T1 और ये वाला रीडिंग जो है पहला रीडिंग इज W1 हाँ और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे W2 FB एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड और ये mg कांस्टेंट। तो जैसा वैसा वाला सिचुएशन हो गया भाई जैसे जो है मान लो mg 10 kg है जैसे हमने सोचा था पहले m इक्वल टू 10 kg है मान लो तो राइट हैंड साइड हो गया 100 और ये हो गया T प्लस FB। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हमने डिराइव किया था FB2 मतलब FB फाइनल अपॉन FB इनिशियल ना कितना आ गया था 1 प्लस गामा S डेल्टा T बाई 1 प्लस गामा L डेल्टा T निकाला था हमने। और फिर हमने बोला था कि यूजुअली गामा ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन गामा ऑफ द सॉलिड। डिनोमिनेटर बड़ा हो गया इसलिए फाइनल बाइंड फोर्स बढ़ गया। तो फाइनल बाइंड फोर्स बढ़ गया दोनों का सम कांस्टेंट है ना mg। अगर ये बढ़ गया तो इसको क्या होना पड़ेगा कम होना पड़ेगा। अगर ये बढ़ता है दिस मस्ट डिक्रीज नाउ। यस सर अंडरस्टूड हाँ ठीक है। इनके बाद फिर कौन सा है 9th वाला ठीक है भाई 9th वाला 9 प्लीज कॉपी दिस वन थर्ड वाला। Sir, if buoyant force at 50 degrees Celsius will be lesser, no? Yes. Oh, buoyant force at the 50 degrees will be less. अरे यार ये कम हो जाएगा ये बढ़ेगा ना। Sorry. Buoyant force at 50 will be less. Okay. थर्ड वाला ये हो गया फिर सर बट आई एम गेटिंग W1 greater than W2। you are getting तो नहीं देखो क्या हो गया बायएंड फोर्स अगर 50 डिग्री पे कम है राइट। हाँ सर बायएंड फोर्स अगर कम है तो W2 ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर तो आंसर में क्या होना चाहिए W2 मस्ट बी ग्रेटर देन W1 ना। ओके सर यस सर। सर मेटल का डेंसिटी लार्ज दिया है तो उसका रीजन क्या है? मेटल का डेंसिटी लार्ज का रीजन ये है कि जैसे अगर मान लो आयरन का ऑब्जेक्ट लिया आपने है ना आयरन का ऑब्जेक्ट लिया और छोड़ दिया तो छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पानी नीचे आ जाएगा है ना। लेकिन अगर मान लो लाइट कोई है ना फाइबर का या किसके लिया तो फ्लोट होता रहेगा।
तो उसमें जो है, you don't will not need a spring balance support, it will float on its own, है ना? तो dense object, Sir, should I tell my method? Like, I don't feel that there is a mistake in it. please tell. Sir, I have taken FB2, like FB50, I have written as FB2 upon FB1 equal to 1 plus gamma M delta T upon 1 plus gamma alcohol delta T. Okay. And gamma alcohol is greater than gamma of M. Gamma of the liquid is greater than gamma of the metal, yes. Then FB2 is less than FB1. FB2 is less than, FB2 is less, yes. And weight is equal to mg minus FB, right? Yes, तो ये अगर कहीं लेस हुआ तो ये बड़ा हो जाएगा उसके लिए. हाँ sir, so FB is mg minus weight, right? FB is equal to mg minus the measured weight. FB is equal to, लेकिन हमें weight निकालना है ना, तो weight is equal so to. I will substitute that into the equation. Oh wait, sir, I got my mistake. Sorry, sir. फिर 9th क्वेश्चन, भाई 9th में क्या गिवन है? 9th में जो है, ठीक है, the loss in weight, okay, loss कौन सा? Loss in weight is because of the buoyant force, ठीक है, तो loss in weight is because of the buoyant force, okay. तो buoyant force आपको दिया हुआ है, buoyant force जो है, buoyant force loss in weight at T डिग्री सेंटीग्रेड, T वाले पे buoyant force की वैल्यू जो है T डिग्री सेंटीग्रेड पे W, और buoyant force कितना होता है? weight of the fluid displaced. weight of the fluid कैसे लिखोगे? density of the fluid, volume of the solid final into G, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे W नॉट, density of the liquid at 0, volume of the solid at 0 into G, दोनों का रेशियो लेना है. भाई रेशियो लेंगे तो ये कटा और इससे वही आ गया, W by W नॉट 1 प्लस, है ना, गामा ऑफ द सॉलिड into T, और 1 प्लस गामा ऑफ द लिक्विड into T. भाई इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस गामा S T 1 प्लस गामा L T टू द पावर -1 लिखो, और ये -1 को इधर ले आओ, है ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये छोटा है, तो जो है अब क्या हो जाएगा? W by W नॉट 1 प्लस, अब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बन गया गामा S into T, और ये बन गया 1 माइनस गामा L T. फिर इसको ओपन कर देते हैं, हाँ, 4 टर्म्स आएंगे, 1 प्लस गामा एस टी माइनस गामा एल टी माइनस गामा एस टी गामा एल टी. अब भाई ये वाला छोटा है ना, क्योंकि इनके रेस्पेक्ट में छोटा है, तो इसलिए इसको हटा लेते हैं. तो W बाई W नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस गामा एस माइनस गामा एल इंटू टी. got it. फिर जो है नेक्स्ट 10th वाला लेते हैं. सर एक ही मिनट, बस कॉपी करना. ओके, हाँ, 13th and 15th, ओके, 13th and 15th कर लेते हैं. सर ये कैसे समझ में आएगा कब बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, कब नहीं करना है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर देखो, सर. वो तो मैंने ऑप्शंस देख के किया. ऑप्शंस जैसे ही मुझे लगा कि ऐसा आएगा तो मेरे को लगा कि यार ठीक है सर, क्योंकि फिर ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने फिर कंसेप्ट रॉन्ग अप्लाई किया, उसके लिए शायद से ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ऐसे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि मुझे वहां तक आ गया था, फिर मुझे नहीं लग रहा था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन करना था यहाँ पे. तो कैसे ऑप्शन? एक्चुअली हाँ, मैंने वही देखा, ऑप्शंस देखा, ऑप्शन, हाँ, ऑप्शंस में ना जब भी ये इस टाइप का फॉर्म है तो ये ऊपर जाके ऐसा हो जाता है कि ये कैलकुलेशंस मैंने पहले शायद कुछ में किए थे, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, इसलिए मैंने ऐसा लिया. ये I can erase. Yes, yes, हाँ.
टेंथ का क्या है अभी? टेंथ में जो है ओके प्रेशर के बारे में पूछा है। ओके टेंथ, हाँ देखो प्रेशर का ठीक है, प्रेशर ये वाला आगे दिस विल बी टॉट। हाँ प्रेशर इज फ्लूइड्स में आ जाएगा, इज फोर्स बाय एरिया। हाँ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। हाँ तो ये ऐसा है, ये ऐसा है ना। अब इसमें जो है यहाँ पर बेस पे देखिए, बेस पे तो लिक्विड भरा हुआ है ऐसा, ये वाला फोर्स किसका होगा? वेट ऑफ द लिक्विड mg, और एरिया कौन सा है? ये वाला ए से, है ना। अब भाई टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मास ऑफ द लिक्विड तो कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ एरिया में चेंजेस आएंगे इसके एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है ऐसा। ये तो काफी एग्जैक्टेड हो गया, इतना नहीं बढ़ता, एरिया जो है एक्सपैंड होगा, है ना। तो अब देखो वी नो दैट डेल्टा ए क्या होता है? ए बीटा डेल्टा टी, है ना। सो डेल्टा ए बाई ए देखेंगे, बीटा डेल्टा टी, डेल्टा ए बाई ए, है ना। और बीटा मतलब क्या हो जाएगा? 2 अल्फा डेल्टा टी, 2 इंटू अल्फा इज 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10, तो डेल्टा ए बाई ए कितना हो जाएगा ये वाला? 2 या इंटू फिर 10 पावर माइनस 2, हाँ इसको परसेंटेज में भी कर लेते हैं, चलो तो 2 परसेंटेज हो चेंज, जाएगा 2%। है ना। ये वाला इसको ऐसे करते हैं, देखो 2%। तो ये क्या आ रहा है? चेंज जो हुआ ना एरिया में, चेंज वो 4% से कम है ना। एरिया का चेंज हो रहा है 4% से कम है। सो दैट मीन्स हम जो है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन या जो है हमारा तो चेंज निकालने वाला मेथड यूज कर सकते हैं। चेंज वाला क्या था भाई? P इज इक्वल टू mg a टू पावर -1, फिर ये q है ना, x टू पावर a y टू पावर b z टू पावर c वाला हो गया डेल्टा p बाई p। ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, माइनस डेल्टा a बाई a। फिर अब क्या लिख सकते हैं? डेल्टा p बाई p इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा a बाई a इंटू 100, और डेल्टा a बाई a इंटू 100 क्या है? 2 नेगेटिव माइनस। सो दैट मीन्स जो है क्या हो गया? प्रेशर का डिक्रीज हुआ। ये अंडरस्टूड? हाँ हाँ। फिर 13 में, ठीक है, आई विल रेज दिस वन 13 के लिए। ठीक है, आई विल रेज दिस वन 13 में। ओ 13 में देखो क्या दिया है कि आपका मिलीमीटर वाला इंटरवल्स है, और उसमें एरर आफ्टर एक्सपेंशन 6 इंटू 10 टू पावर -5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब उतना ही एक्सपेंशन होना चाहिए। ओके, तो डेल्टा एल इज एल अल्फा डेल्टा टी ना। ये वाला जो है कितना है? ये वाला 6 इंटू 10 टू पावर -5 mm, और आपका कैसा है? मिलीमीटर इंटरवल्स है ना, तो 1 मिलीमीटर में इससे ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। 1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू जो है दी है 12 इंटू 10 टू पावर -6, 12 इंटू 10 टू पावर -6, और डेल्टा टी निकालो इससे, ठीक है अंडरस्टूड। 13, अब 13 के बाद 15 में क्या है? 15 में जो है ओ ये वाला, ये तो अपन ने किया था, यस सर, क्लास में किया था 15 तक। 2:3d1, फिर याद है डिफरेंशिएट किया था हमने, डेल्टा d2 इज इक्वल टू 3 डेल्टा d1 था, फिर इसको नीचे ले आए, है ना। d2 इज इक्वल टू 3 d1 ना, ये ऐसा है, इससे ये आ गया, फिर इसको नीचे ले गए, फिर डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा d2 अपॉन d2 इज इक्वल टू डेल्टा d1 अपॉन d1, है ना। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 100, ये क्या मिल गया? परसेंटेज चेंज इन d2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन d1, ठीक है। ये तो हो गया अपना 15th, अंडरस्टूड। 15th इसका डाउट सर 14 आपने अभी तक दिया नहीं है ना होमवर्क में? 14th जो है नहीं दिया है ना। ओके 14th नहीं दिया है, ओके 14th नहीं दिया है क्या? हाँ mr² पढ़ाया नहीं था। ओके अब कर सकते हो होमवर्क, है ना। i इज इक्वल टू हाँ ओके सर,
ओके सर। अब जो है 16 है ना, ठीक है भाई 16 देख लेते हैं। आई विल इरेज दिस वन, इसको कॉपी कर लो जल्दी। चलो 16, हाँ। अब 16th में क्या है, देखो 16th के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड द टेम्परेचर एट विच द बॉडी विल गेट इमर्स्ड इन वाटर, है ना। तो ठीक है, बॉडी ऐसा सबमर्ज हो जाएगा। तो अभी पहले जो था, पहले कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना, वो जैसे इसका पूरा वॉल्यूम मान लो V नॉट है, पूरा वॉल्यूम V नॉट है, तो 0.98 V नॉट ही सबमर्ज था, है ना। और किसी टेम्परेचर T पे, है ना, टेम्परेचर T पे, एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड, ये पूरा सबमर्ज हो जाता है ना, V नॉट, ये पूरा सबमर्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये भी दिया है, नेग्लेक्ट द एक्सपेंशन ऑफ बॉडी, इसका बॉडी का वॉल्यूम V नॉट ही रख, चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, जो है यहाँ ना दोनों इक्वेशंस पे आप लिख सकते हो, इसमें भी इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम। तो ठीक है भाई, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स mg, अपवर्ड फोर्स बायएंड फोर्स, है ना। बायएंड फोर्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना है, 0.98 V नॉट इंटू जी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सबमर्ज्ड इंटू जी। यहाँ पे भी वैसे आ जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स इज mg, upward force by end force, density of the liquid at temperature T, volume submerged पूरा V naught into G। अब देखो दोनों का RHS सेम है, तो LHS को भी इक्वेट कर दो भाई। तो LHS से क्या जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट टेम्परेचर T V naught G, G तो उड़ा दोगे दोनों साइड से, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट 4.98 V naught into G, G गया, V naught भी गया, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट एनी टेम्परेचर डी कैसे लिखेंगे, इनिशियल डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट 4 डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 4.98, है ना, ये वाला हो गया। अब ये और ये भी गया, है ना। तो यहाँ से यू कैन गेट डेल्टा, गामा पता है, डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा टी अगर आ गया, है ना, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, आपका टेम्परेचर 4 से टी गया है, तो डेल्टा टी विल बी T माइनस 4, T माइनस 4, ये वाली वैल्यू को यहाँ रख देना और उसे T निकालना। ये अंडरस्टूड? यस सर। 16 वाला, हाँ प्लीज कॉपी। सर मतलब जितना पार्ट पानी के अंदर है बॉइंट फोर्स उतने पे ही लगेगा। Yes, buoyant force is what? Buoyant force is weight of fluid displaced. Buoyant force is weight of fluid displaced. Weight of fluid displaced क्या हो जाएगा? Mass of fluid displaced into G. Mass of the fluid क्या हो जाएगा? Density of the fluid, density of the liquid, volume of the solid submerged. जितना submerged होगा उतना ही displace करेगा भाई, into G. ठीक है? भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ये प्रूव होगा। ठीक है, 16th, फिर 17th। वो 17th क्लास में कराया था, वुड यू लाइक टू डू, और आप देख लोगे या मैं करा दूं एक बार? ठीक है, मैं करा देता हूँ, इसको जल्दी कॉपी करो।
चलो ठीक है, I will erase this one. Yes, 17 है ना। अब देखो 17 में क्या दिया है, 17 में दिया है कि the sphere just begins to sink at 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखना है, at 35 डिग्री सेंटीग्रेड just begins to sink, मतलब क्या हो जाएगा, बाइंड फोर्स will be equal to mg। अब CGS यूनिट्स में करते हैं, CGS यूनिट्स में, हाँ mg मास कितना है इसका, 266.5, 266.5 into g बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है 35, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 35 into g, g और g पहले उड़ा दो, 266.5 ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, स्फीयर है भाई, और उसका बुरा है कि नेग्लेक्ट एक्सपेंशन ऑफ स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं लेना, सिंपली 4/3 पाई r क्यूब, इसका रेडियस डायमीटर 7 दिया है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 35 पे, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या होता है, इनिशियल डेंसिटी डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ठीक है, और जो है इसमें इधर डेंसिटी, हाँ डिवाइड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी 35, और इनिशियल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 0 पे दिया हुआ है वाला वैल्यू 1.527, ठीक है, बस यहाँ से गामा निकालना है। ये अंडरस्टूड? ओके, ठीक है गाइस, फिर ये वाला फिर आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। सर 8th वाला आपने होमवर्क नहीं दिया ना अभी तक? 8 वाला, एक सा 8 वाला जो है, नहीं हाँ नहीं 8 वाला गाइस मत करना, क्योंकि ना 8 वाले में बल्क मॉडुलस इन्वॉल्व है, बल्क मॉडुलस यार इलास्टिसिटी का पार्ट है, पढ़ा नहीं है वाला। ओके सर। हाँ तो लेकिन इलास्टिसिटी जब आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, यंग्स मॉडुलस, उसके बाद बल्क मॉडुलस करेंगे, तो उसके बाद फिर इमीडिएटली ये वाला सम कर सकते हैं। हाँ प्लीज सर वो तो मतलब हम ऑलमोस्ट पोर्शन एंड का तभी करेंगे ना, इलास्टिसिटी और वो सब तो। इलास्टिसिटी और जो फ्लूइड्स के बाद आता है ना, फ्लूइड्स में, अच्छा ओके सर, फ्लूइड्स के बाद ही करेंगे। हाँ फ्लूइड्स वाले में ही है इलास्टिसिटी वाला पार्ट। अच्छा ओके सर, आई थॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज अ डिफरेंट चैप्टर। नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उसी में ही पूरा फ्लूइड्स वगैरह सब आता है, पहले ओके सर। पहले सॉलिड्स करते हैं, फिर उसके बाद पहले यही वाला इलास्टिसिटी वाला पार्ट, फिर फ्लूइड्स, फिर फ्लूइड्स पे सरफेस टेंशन, फिर विस्कोसिटी। हेलो सर। यस यस, हाँ सर मैंने वो थर्ड वाला 2 बार और ट्राई किया, पर सर मुझे हमेशा W1 ग्रेटर देन W2 ही आ रहा है सर, एक बार और समझा देंगे क्या? हाँ हाँ, देखो देखो ये वाला, कैन आई इरेज दिस वन? यस सर। सर इतना कैलकुलेशंस बिना कैलकुलेटर के करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब कैसे करेंगे एग्जाम में आया तो? हाँ ये वाला यार थोड़ा सा, हाँ इस ऐसे वाले सम्स में हाँ देखना होगा, अगर कि मान लो कोई बाकी दूसरे का इजी क्वेश्चंस है तो वो करना चाहिए, ये वाला लेकिन बाद में करना चाहिए, है ना। ओ नहीं, जैसे वो तुम्हारा था, अरे देखो, अब देखो इन दोनों का सम है, ये तो एग्री करते हो है ना, जो है T प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी, मास मान लो जैसे हमने ले लिया, तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट, T प्लस एफ बी ऐसा होता है ना। तो मान लो इनिशियली से द बाइंड फोर्स वाज इनिशियल, हाँ इनिशियल केस में, इनिशियल केस में से बाइंड फोर्स वाज मान लो 30, ये था, तो इनिशियल रीडिंग, ये वाली रीडिंग, हाँ ये 70 होगी। फाइनल केस में बाइंड फोर्स क्या होता है, कम होता है ना, बाइंड फोर्स कम हो जाता है। मान लो एक बाइंड फोर्स, फाइनल बाइंड फोर्स कम हो गया 20, तो ये वाली रीडिंग क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यस सर। एंड दिस इज W2 एंड दिस वाज W1, so W2 has to be greater than W1 now. सर बट सर FB2 तो ज्यादा आ रहा है ना FB1 से? नहीं, FB2 कम होता है ना, अरे ये अपन निकाला था, याद है, फाइनल बाइंड फोर्स डिवाइड बाय इनिशियल बाइंड फोर्स इज 1 प्लस गामा S डेल्टा T डिवाइड बाय 1 प्लस गामा L डेल्टा T, where
गामा सर मैंने उल्टा लिख दिया था सर, वो गलती से एफबी का रिलेशन सर। आ गया सर अब। ठीक है। हाँ ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। तो आई विल सेंड एक होमवर्क आज, फिर जो है पूरे फिर टिल एमटी नो होमवर्क। हाँ फिर अपन सिर्फ ओके सर, थैंक यू सर। ओके गाइस, हाँ थैंक यू ऑल। हाँ बाय। लास्ट वाला अभी तक थोड़ा पेंडिंग है, मतलब जो कल या परसों आपने भेजा था। हाँ लेकिन हाँ वो, लेकिन मैं अभी बीच में कुछ नहीं दूंगा ना। अच्छा ओके। अब सीधा एमटी तक कुछ नहीं, एमटी के बाद आज कौन सा डेट है आज? सर पर आई गेस हमने कैलोरीमेट्री और एक्सपेंशन के तो सब सम्स कर ही लिए ना बुकलेट सर। हाँ नहीं, थोड़े थोड़े कहीं कहीं बीच बीच में बाकी थे ना, हाँ यस सर। तो तो वो करवा 3-4 दूंगा। कम ही है, मतलब 3-4 सम ही है। एक्सरसाइज 1 में 3-4 है, और इन चैप्टर का तो आपने दे ही दिया है सब कुछ। करे करे हाँ, कुछ और सम्स हैं। और ठीक है, अपने पास सैटरडे तो है ही, सैटरडे का क्लास, सैटरडे का भी थोड़ा है, तो सैटरडे अभी हम थोड़ा सा कुछ और सम्स भी कर लेंगे प्रैक्टिस। तो केटीजी अपन मंडे को करते हैं तो ठीक रहेगा, है ना? तो ज्यादा थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सर तो फिर आप सैटरडे को क्या करवाओगे? सैटरडे को अपन ये करते हैं कि कुछ सम्स इसके और कुछ कुछ सम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, बुकलेट के भी थोड़ा। सर इससे अच्छा आप ये केटीजी स्टार्ट कर दो ना, ये तो डाउट क्लास तो होगा ही ना, तो उसमें डिस्कस हो ही सकता है। हाँ सर केटीजी स्टार्ट करते हैं। लेकिन ज्यादा फास्ट हो जाएगा ना, बच्चे बोलेंगे सर सर तो मतलब वो करा दिए जल्दी से। नहीं सर, आप डाउट लेक्चर में मतलब थोड़ा फिर टाइम भी मिलेगा वो सम सॉल्व कर लेने के लिए। कुछ हाँ यस कुछ सर। कुछ सम्स वो करते हैं, थोड़ा से वो करके फिर करते हैं, चलेगा? ओके सर, मतलब सर ओके सर। हमें लास्ट टाइम जो दिया था अपने होमवर्क वो कब तक करना है? नेक्स्ट डाउट लेक्चर तक वो पहले करें ना? हाँ ठीक है, वो वाला कर लें। हाँ ज्यादा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, मतलब हो जाएगा तुमसे जल्दी करोगे तो ओके ओके सर। ना। उतना मतलब ज्यादा ये नहीं लग रहा है आई गेस। जय, उतना टाइम कंज्यूमिंग है क्या? सम्स नहीं है ना शायद? नहीं सर, अभी तक आपने जितना दिया था वो सब होमवर्क हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ वो हो जाएगा जल्दी से, मतलब करोगे ना थोड़ा। और हाँ हाँ हाँ, रिवीजन शीट भी एक फॉर्मूला शीट है उसके, वो भी एक बार या क्विक उससे देख के एक पढ़ के ना, टाइम बाउंड रख के करो, आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा ये है ना अभी, हाँ अभी साइमल्टेनियसली एमटी भी आ रहा है, उसका अलग है, यहाँ भी चल रहा है, तो दोनों मैनेज करना होगा, लेकिन ठीक है हो जाएगा धीरे धीरे। विच सम यू हैव टू डू? 25th वाला करना है? 25th, 25th वाला देखो। हाँ 25th वाले में क्या है? 25th वाले में देखो, उस बंदे ने जो है कितना फूड खाया? 25th एक्सरसाइज में 100 किलो कैलोरीज, 100 into 1000 कैलोरीज इतना खाया ना। अब जो है 100 into 1000 जूल्स में क्या होगा? इंटू 4.2 जूल्स, ठीक है। लेकिन उसके बॉडी का एफिशिएंसी दे हैव गिवन, उसके बॉडी का एफिशिएंसी क्या है? 28%। तो 28 by 100 into 100 into 1000 into 4.2। अब ये किस में जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh। तो 60 into 10 into h से h निकाल लेंगे। अंडरस्टूड? ओके ओके, हाँ हाँ प्लीज कॉपी। ओके ओके हाँ ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। हाँ थैंक यू ऑल। हाँ बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।